फिर तो ये हो गया आपका वार्म अप, ये रिवीजन था पिछले साल में जो भी आपने सीखा था। अभी आगे चले लेते हैं। ये असाइनमेंट है, पहला असाइनमेंट में आपको करना है ये नंबर है 15, राइट। और हमें टिक करना है जो नंबर इसके इक्वल जैसे हो, करेक्ट। सो इक्वल कौन सा होगा? सो 150 नहीं, 15 और 150 इक्वल नहीं होते हैं, राइट। क्योंकि अगर 15 और 150 इक्वल हुए, 15 और 150 इक्वल नहीं हो सकता है क्योंकि 150 15 से ज़्यादा होता है और एक ज़ीरो आ गया बीच में, राइट। सो अगर ज़ीरो आ गया तो इसका वैल्यू चेंज हो गया। अभी 105 कर दिया तो ज़ीरो बीच में डाल दिया, अभी ज़ीरो बीच में डाला है तो वापस वैल्यू चेंज हो गया क्योंकि अभी 15 नहीं रहा, 105 हो गया और ये 150 हो गया, तो ये दोनों तो पक्का हो नहीं सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है? 015 है। 015 है तो इसका लेफ़्ट साइड का ज़ीरो निकाल देते हैं तो ये फिर भी 15 ही बचा, ये इसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ। सो ये करेक्ट ऑप्शन है। पर ये दो ऑप्शन भी देख लेते हैं ताकि आगे आप मिस्टेक नहीं बनाए। सो 1005 है ये, राइट। 1005 यानी कि 1005। 1005 थोड़ी ना 15 होता है, 15 और 1005 अलग होते हैं नंबर्स। लेकिन 015 और 15 सेम होते हैं क्योंकि ज़ीरो लेफ़्ट में तो डाल सकता है, हम जितने भी ज़ीरोज़ लगा सकते हैं 15 के पहले, राइट। सो ये भी नहीं हो सकता है। अभी ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये 105 है, ये 0105 है। अभी अगर ये वापस 105 ही बचा, अगर ये ज़ीरो हटा सकते क्योंकि जो भी नंबर के लेफ़्ट में ज़ीरोज़ लगे तो वो ज़ीरोज़ हटा सकते हैं, राइट। सो ये 105 जो बचा वो वो हम हटा सकते हैं, वो उसका ज़ीरो हटा सकते हैं पहला वाला। सो सिर्फ 105 बचा, और फिर जब 105 बचा तो 105 15 नहीं होता है, तो वापस सेम चीज़, करेक्ट। अगला वाला देखते हैं। अगले वाले में क्या है? 64। अभी 64 के बीच में ज़ीरो लगाया तो हुआ 604, करेक्ट। अभी 604 और 64 सेम नहीं होते हैं। अगला वाला देखते हैं 640। 640 और 64 भी अलग होते हैं। 640 हुआ, ये 640 है और ये सिर्फ 64 है, सो ये भी एक जैसे नहीं होता। ये 6400 है और ये है 64। अभी 6400 और 64, 6464 से तो बड़ा ही होता है, सेम नंबर थोड़ी ना है। उसके बाद वाला देखते हैं। ये है 00664। सो ये अभी लेफ़्ट के ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं हम, जो हमने पहले वाले में देखा, ये ज़ीरो हटा सकते हैं। सेम तरीके से हम ये दोनों ज़ीरो हटा सकते हैं क्योंकि जितने भी ज़ीरो लगाओ लेफ़्ट में वो गिने नहीं जाते हैं। सो ये बचा 64, और 64 सेम होते हैं, सो ये टिक हो गया, तो ये है करेक्ट आंसर। अभी फिर 604 देखते हैं। 604 64 और 604, सो ये ज़ीरो हटा दिया तो 604 बचा। 604 और 64 सेम नहीं होते जैसे हमने इस नंबर के साथ देखा, सो ये करेक्ट आंसर है। अब ये अगले तीन आप होमवर्क के लिए कर लीजिए। आगे चलते हैं। अभी ज़ीरो इस एक नंबर में ज़ीरो किधर भी लगाया है उन्होंने, कभी एंडिंग में, कभी बीच में इधर, बीच में इधर। तो अभी आपको इनके नंबर नेम्स लिखने हैं। नंबर नेम्स सीखना आपने पिछले साल में किया था, राइट। सो नंबर नेम कैसे लिखते हैं? पहले वी राइट द वैल्यू ऑफ द नंबर विच इज़, सो लेफ़्ट से चालू करते हैं। सो 8, राइट। सो 8 के बाद कितने हैं? 5 ज़ीरोज़ हैं, सो लाख, सो 8 लाख हुआ, राइट। 8 लाख। फिर ये है 7 और 5। सो ये इंडियन नंबर सिस्टम है जहाँ की हम जहाँ भी कॉमाज होते हैं ना, कॉमा के बीच के जो नंबर होते हैं वो एक साथ लेते हैं। सो ये हुआ 75 से 75। लेकिन ये 8 क्यों रहा? क्योंकि 8 के पहले, 8 के बाद में थोड़ी कोई नंबर्स थे, ये कॉमा के पहले सिर्फ 8 था तो हमने सिर्फ 8 लिखा और फिर लाख। लेकिन अभी ये 75 आया क्योंकि कॉमास के बीच में दो नंबर्स हैं तो इन्हें एक साथ लेके 75 लिखना है, राइट। सो ये हुआ 75। फिर 75,000 हुआ क्योंकि 3 नंबर्स हैं, उसके बाद 3 डिजिट्स हैं, तो 75,000। और फिर ये 3 वापस लिखेंगे हम 640। 100 का स्पेलिंग ध्यान में रखना, हाँ। तो ये हुआ 8,75,640। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर
भी 8 से चालू होता है, सो 8 लाख ही रहेगा, राइट। सो 8 लाख, राइट, 8 है कॉमा के पहले, सो 8। अभी ये दो कॉमास के बीच में है 0 7, 0 7 को लिखेंगे, सिर्फ 7 हुआ, राइट, क्योंकि हमने पहले भी देखा है ऐसे यहाँ के ज़ीरोज़ कट जाते हैं, राइट। सो ये 7 बचा, 8,07,000, क्योंकि 3 ज़ीरोज़ हैं उसके बाद, 7,000, 7,000, फिर 564, सो 564, राइट। अगले 3 आप होमवर्क के लिए कर लीजिए। अभी लार्ज नंबर्स, सो ये इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम करके चीज़ होता है। इंडियन सिस्टम जो हम यहाँ इंडिया में यूज़ करते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम जो बाहर के लोग यूज़ करते हैं। अभी हमें ये दोनों सीखना होगा। सो पिछले साल में आपने सीखा था कि नंबर्स अप टू 7 डिजिट्स को कैसे करते हैं, जो लैक्स में होते हैं, वो इंडियन प्लेस वैल्यू था। अभी हम 9 डिजिट तक सीखेंगे। 9 डिजिट यानी 8 ज़ीरो और एक नंबर, राइट। सो ये हुआ 9 डिजिट्स। सो ये टेबल में देखिए, ये इंडियन सिस्टम है। सो 10 ones इज़ 110, 10 tens इज़ 100, 10 hundreds इज़ 1000, राइट। ये और 10,000 इज़ 1 10,000 एंड 10,000 इज़ 1 लाख। सो इतना आपने सीखा था पिछले साल तक। अभी आगे चलते हैं। अभी नाउ इफ़ वी टेक 10 lakhs वी गेट 1 10 lakh। सो नाम ऐसा ही है 10 lakh। अगर 10 lakh वी टेक 1 10 lakh, now we take 10 lakhs, that is equal to 1 crore, right. So 100 lakhs is equal to 1 crore. Basically 10 lakhs is 1 crore. Then now we take 10 crores is equal to 1 10 crore. So 10 lakhs is equal to 1 crore, 10 crores is equal to 1 10 crore. Okay, this is fairly simple. अभी ये जो है ये नया है, हाँ। अभी इसे कैसे करते हैं, ये यहाँ तक सेम है। 10 hundreds is 1000, 10 thousands is 1 10,000। अभी जो यहाँ हुआ 10,000 जब लेते हैं उसे हम बनाते हैं 1 लाख, राइट, यहाँ इंडिया में। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में होता है 100,000। अभी 100,000 इसलिए होता है क्योंकि वो हर 3 नंबर पे कॉमा लगाते हैं। सो हम रुको, मैं अभी इधर से आपके एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये है, ये दिख रहा है ना, हाँ। सो अभी सपोजिंग हमारे पास से 2 lakhs है, हाँ। तो हम कैसे लगाते हैं कॉमास, 3 नंबर्स होते हैं, फिर कॉमा, फिर उसके बाद दो पे कॉमा लगाते हैं, राइट, इंडियन सिस्टम में। अभी इंटरनेशनल सिस्टम में ये सेम 2 lakhs को ऐसे लिखते हैं 2 और ऐसे, क्योंकि ये 200,000 हो गया, क्योंकि 3 ज़ीरो और फिर 3 नंबर। अभी इस हिसाब से 2 crore लिखना हो, सो 2 crore विल बी, इंडियन सिस्टम में 2 crore विल बी 2 crore ऐसे हुआ, राइट। 3 2 2 और फिर 2 नंबर, हाँ, ऐसे हुआ। सो 3 2 2 2 2। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में ये सेम 9 डिजिट नंबर जो 2 crores है वो ऐसे लिखते हैं 200,000, नहीं ऐसे। ये हुआ 20 million। ये 20 million क्यों हुआ, क्योंकि 3 ज़ीरो और फिर 3 3 3 3 3 करके। सो ये हुआ इंटरनेशनल सिस्टम बेसिकली। So 10,000 is 100,000, 10 100,000 is 1 million. So 1 million is basically a number with 6 zeros. So with 6 zeros would be, so 6 zeros हुए, right. So ये 6 zeros हुआ 1 million। अभी 10 million हुआ तो 10 million, right, 10 million is 1 10 million and 10 millions. So 10 millions is 100 million, correct. So that's how this works. Now so that's the international system versus the Indian system. अभी इंडियन प्लेस वैल्यू और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू देखते हैं। इंडियन प्लेस वैल्यू और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में अभी अंतर ये है कि इंडियन प्लेस वैल्यू में वापस 1 10 100 1000 एंड 10,000 यहाँ तक सेम है। अभी यहाँ हुआ 1 लाख,
10 लाख, सो 10 लाख, 1 करोड़ एंड 10 करोड़, जो मैंने ऊपर समझाया था, राइट। यहाँ होता है 10,000 के बाद इंस्टेड ऑफ 1 लाख, क्योंकि यहाँ 3 2 2 2 2 करते हैं, यहाँ 3 3 3 करते हैं, so ये हुआ 100,000। और ये 1 मिलियन लिखते हैं, 3 3, तो 1 एंड देन 6 zeros इज़ 1 मिलियन। अभी 10 मिलियन हुआ तो एक और 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, सो 10 मिलियन। और सेम तरीके से 100 मिलियन। ठीक है, तो ये हुआ पार्ट 1 ख़त्म हमारा आज का लेसन। और हम अगले वीडियो में देखते हैं ये इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को कैसे हम एक्चुअली उसके साथ कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अपना होमवर्क कर लेना हम, और आंसर्स होमवर्क के सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।